लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। पर आपने पूरा प्रोग्राम के दौरान देखा होगा, लॉस बहुत कम होता है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि ब्रोकर हमेशा क्या कहता है, लॉस मेरा प्रॉफिट आपका। इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम कर रहे हैं जहां पर हमारा ब्रोकर बोल रहा है कि अगर लॉस हुआ तो वो मेरा होगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो किसका होगा, वो आपका होगा, है ना। लगभग लगभग 4 साढ़े 4 साल हो चुके हैं। लगभग 5-6% के आसपास प्रॉफिट निकाल के दे रहा है ब्रोकर निरंतर। मुझे लगता है 3 से 4 बार ऐसा हुआ जब ट्रेड माइनस में गई, बड़ी माइनस में गई, और उन्होंने 24 घंटे के अंदर कंपलसेट किया। ऐसे बिजनेस के अंदर आप काम कर रहे हैं, है ना। लाइफ के अंदर कितना भी बिजनेस देख लीजिए, मैं खुद ट्रेडिंग करता था अपना, जब कोरोना के दौरान, जब सभी लोगों के पास काम खत्म हो चुका था, सभी लोग घर में कैद हो चुके थे, तो 1.5 साल में जो मैंने एवरेज जब देखा तो 12 लाख का लॉस था। जबकि मुझे कई बार लगता था मैं बहुत मास्टर हो चुका हूँ उसमें, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ जब लॉस होता चला गया तो मैंने वो ट्रेडिंग छोड़ दी। और जब वाईफेक्स आया उसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अपना मेरा ट्रांसपोर्ट का काम रहा, वो मैंने वाइंड अप किया और फुल टाइम वाईफेक्स को किया। आज लविश भाई की बदौलत जो है हम लोग जो है बहुत अच्छे पे आउट में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी टीम है, प्यारी सी टीम है, वो भी बहुत अच्छा पे आउट ले पा रही है ना। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। और कहीं ना कहीं निरंतर सीखते सीखते पैसा आ रहा है। आज भी हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने को बाकी हैं, वो हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं सभी लीडर से यही कहता हूँ, सीखने का प्रयास करें। एक छोटी सी कहानी मेरे दिमाग में आई है तो मैं इसको शेयर कर देता हूँ आपसे। अभी एक आदमी था, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुनी होगी, लेकिन फिर भी आप सुने, इसका आनंद लें। एक आदमी था, वो रास्ते से जा रहा था, काफी गर्मी हो रही थी, तो एक पेड़ की छांव मिली तो वो खड़ा हो गया। थोड़ी देर उन्होंने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, थक भी लग चुकी थी, है ना, थकान काफी हो चुकी थी। तो सामने से एक घर में जो है एक बुजुर्ग आदमी ने आवाज लगाया, पानी पीना है क्या। तो उसने कहा हाँ, इशारा किया हाँ पीना है, क्योंकि पानी तो प्यास लगनी थी, क्योंकि काफी जो है स्वेटिंग हो चुकी थी। तो 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, जब 10 मिनट तक वो नहीं आया तो उसने कहा यार, बड़ा बुरा आदमी है। अभी थोड़ी देर पहले जब उसने पानी पूछा तो उसके मन में ख्याल आ रहा था, बहुत अच्छा आदमी, कितना भला आदमी है जिसने मुझे पानी पूछा, है ना। कौन पूछता है अनजान लोगों को, लेकिन उसने पूछा तो अच्छा लगा उसको। लेकिन अभी वो 10 मिनट बाद क्या सोच रहा है कि बड़ा बुरा आदमी है यार, 10 मिनट हो चुके हैं वो पानी लेके नहीं, उसने क्या शायद मुझसे मजाक किया। लेकिन 10 मिनट बाद उसने देखा कि वो फटाफट से एक जग और एक गिलास लेके आ रहा है। तो उसे देख के जब उसने गिलास में पानी डाला तो उसे बड़ा सुकून मिला, यार मैं तो गलत ही सोच रहा था, ये तो बड़ा भला आदमी है। क्योंकि उसने क्या लेके आया था, शिकंजी लेके आया था वो, है ना। उसने कहा, फिर बुजुर्ग आदमी ने बोला कि यार मैंने सोचा जब पानी का ले जाना है शिकंजी ले आना, तो काफी गर्मी हो चुकी है। तो उसने वो एक घूंट पानी पिया और उसके मन में फिर से ख्याल आया, बड़ा बेकार आदमी है यार। अब ये ख्याल क्यों आया, क्योंकि वो जो शिकंजी थी फीकी थी, उसमें चीनी नहीं थी। उसने कहा यार, अब शिकंजी बनानी थी तो थोड़ा सा मीठा डालना था। तब तक उसने अपनी जेब से पुड़िया निकाली उस बुजुर्ग आदमी ने, और उसमें उसने कहा मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, दरअसल मैंने ये सोचा मन में कि कहीं आपको शुगर तो नहीं है, कहीं आप मतलब जो है बिना चीनी के तो परहेज तो नहीं चीनी से आप। तो उसने फिर चीनी चून डाल के उसने पिया, तो उसने सोचा यार नहीं यार, ये तो बड़ा भला आदमी है, इसने इतनी दूर की सोची, अगर मुझे शुगर होता तो मैं भी शिकंजी नहीं पी पाता। तो उसने कितना भला आदमी है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आप सभी लीडर्स। कई बार क्या होता है, लीडर आपके लिए कुछ बोलता है आपको, आप नाराज हो जाते हैं। कई बार लीडर आपके लिए कुछ करता है तो आप खुश हो जाते हैं, है ना। तो कई बार जल्दी जल्दी अपनी जो है विचार ना बदले, है ना, बहुत जल्दी विचार ना बदले, थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा समझने का प्रयास रखें, है ना। तो बड़ा आनंद आएगा इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि लीडर्स आपकी अपलाइन कहीं ना कहीं आपको टोक रही है, बोल रही है, डांट रही है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ उसका उद्देश्य वो है कि आप सक्सेस हो, आप जल्दी से जल्दी अपने जो है लेवल को अचीव करें, आप अच्छा पैसा कमाएं। क्योंकि एक वननेस परिवार बहुत बड़ा परिवार है, वाईफेक्स परिवार बहुत बड़ा परिवार है, जिसमें हम एकजुट होकर बहुत अच्छे इनकम की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। खुशी होती है और हम शरीक होते हैं एक दूसरे की खुशियों में, है ना। तो इसमें हमें इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, टीएलसी के बारे में आपने धमाल देख ही चुका है, जबरदस्त तरीके से वन ने कमाल कर चुके हैं। और लविश भाई की वो बात मुझे याद है, जब लविश भाई ने कहा था कि टीएलसी 1.0 जहां पर पहुंचा है, उससे पहले उस टाइम से पहले जो है टीएलसी 2.0 पहुंचेगा। तो आप अनुमान लगा लीजिए आप कि टीएलसी 2.0 कहाँ जाएगा। उसकी बहुत सारी वजह के साथ साथ एक वजह यह भी है क्योंकि टीएलसी 2.0 अपनी खुद की ब्लॉकचेन में आ रहा है ना। टेस्टिंग मोड पे है अभी, उस पर टाइम लगता है। तो मुझे लगता है शायद मार्च अप्रैल के आसपास मुझे लगता है लॉन्च हो जाना चाहिए। तो जब भी लॉन्च होगा तो $10-12 से नीचे लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि वो इतना हाई जाएगा। बहुत सारे लोग उसको लेने के लिए जो है
तैयार रहते हैं, क्योंकि एक्सचेंज का वेट कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि एक्सचेंज में हम इसको लेंगे, है ना। तो आपका जो आपने ऑलरेडी लिया हुआ है वो कहाँ जाएगा। तो ये मौका आपने अपने लोगों को भी दिलाना है, उन लोगों को भी आपने प्रेरित करना है कि आप छोटा से छोटा जितना फंड लगा सकते हैं, जो भी आपकी क्षमता है, और मैक्सिमम लोगों को आप इसकी जानकारी दें, इस बिजनेस की जानकारी दें। अभी यकीन मानना, अभी लगभग लगभग 80 लाख के आसपास मुझे लगता है कि वाईफएक्स में जो है खाते खुल चुके हैं हमारे ब्रोकर के साथ में। तो ऑल अगर हम ये मान के चले कि 80% लोग इंडियन ही हैं, तो भी ये पॉइंटों में है ना, यानी कि अभी अच्छे से शुरुआत भी नहीं हुई है, आप इसको ये मान सकते है ना। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल हमारे पास है, बस सलीके से हम काम करें, कोई मिस्टेक ना करें और कोई गड़बड़ी करने का प्रयास न करे। कई बार आप उल्टा पुल्टा करने का प्रयास करता है, दूसरे के पैसा खिलवाड़ करने का प्रयास करता है, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि लवी सर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपने गलती की तो, है ना। दूसरा, किसी के पैसे का खिलवाड़ ना करें, क्योंकि उससे सभी की रैपो खराब हो सकती है। कई बार लीडर्स क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, पेमेंट आई, उस अपने जेब में रखी, उसने कहा कल करूंगा परसों करूंगा, कई बार पैसे खर्च हो जाते हैं, तो उससे कभी सभी की रैपो खराब होती है ना। तुरंत आपने डॉलर मंगवाने हैं, उसके आईडी में डालना है, उससे ट्रेडिंग मैक्सिमम होगी, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, तो उसका फेथ और बढ़ेगा। हमें देखो त्रुटियों से भी बचना है ना। जैसे जैसे अभी हमारा जो जहाज है बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, यकीन मानना सभी के सपने यहाँ से पूरे होंगे। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना फंड डाला है और फंड का आनंद ले रहे हैं, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन कुछ लीडर ऐसे हैं जिनके पास फंड कम था, उन्होंने कम से शुरुआत करी, है ना। हमारी बहुत सारी आइडिया ऐसी हैं जो 100-100 डॉलर से हमने शुरुआत करी हुई उनमें, है ना। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लीडर अपने ये कि टीम बनाकर पैसा बना पा रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करें। दूसरा मैं एक चीज और यहाँ पे कहूंगा कि पहले सिस्टम को खुद आप समझें, है ना। जब तक आप सिस्टम को नहीं समझेंगे, आपका फेस सिस्टम पे नहीं होगा, तब तक आप दूसरों को बिल्कुल मत बताओ। कई बार जल्दबाजी इतनी ज्यादा होती है, खुद तो फेथ है नहीं सिस्टम के ऊपर, बस ज्वाइन कर लिया और दूसरों को बता रहे हैं। फिर वो जब आपके फेस में आपका कॉन्फिडेंस देखता है, जब आप पहली बार किसी के पास जाते हैं, अप्रोच करते हैं उसको कि आपके साथ वो आइडिया लगाए, तो वो आपके ऊपर सिस्टम को वो बाद में जान रहा होता है ना। आपने आज प्लान दिया, आज थोड़ा ना सिस्टम को जान लेगा। अभी क्या देख रहा है, आपके फेस में वो कॉन्फिडेंस देखने का प्रयास कर रहा है कि आपको कितना विश्वास, आपकी बातों से वो झलक जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं लालच वश आप उसकी आइडिया लगा रहे हैं, है ना, यार मैं तो फंस गया अब तो भी फंस जा, है ना। लेकिन जब आप जानते हैं कि कितने बड़े सिस्टम के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो वो आपके जो जो कॉन्फिडेंस होता है उसके बिहाफ पे वो ज्वाइन करता है। लेकिन काम वो तब करता है जब उसको सिस्टम की जानकारी हो। धीरे धीरे इसको जानकारी को अपग्रेड करें, आप जानकारी को लें, और पूरी टीम को मैं हमेशा ये कहूंगा कि जूम मीटिंग में जरूर लेके आए आप, चाहे मॉर्निंग की हो चाहे इवनिंग की। हमारी बहुत सारी जो मीटिंग होती है ना, मुझे लगता है कम से कम ये कि 30+ जो मीटिंग हम शाम को करते हैं, उसमें किसी के 100 लोग, किसी के 200 लोग, किसी के 300 लोग, 500 लोग ऐसे बैठते हैं जो मीटिंग के अंदर। तो उनमें भी आप उनको बिठाएं, कंटिन्यू आप उनको मैसेज करें, है ना, जिससे कि आपकी पूरी टीम यहाँ पर जो मीटिंग में आए और सीखने के बाद क्या होगा। हो सकता है कि एक व्यक्ति ने कुछ थोड़ा बहुत फंड लगाया, आइडिया लगाई, लेकिन बहुत बड़ा पैसा उसको नहीं आया, तो वो कभी शिकायत नहीं करेगा। हालांकि लविश भाई ने एक बहुत अच्छा काम जो टीएलसी के माध्यम से किया है, उन्होंने कहते भी हैं वो कि बस आप खड़े रहना, अगर आपने कुछ नहीं भी किया तो भी आप करोड़पति हो, है ना। कितनी बड़ी बात है अपने आप में, लाइफ में आपने कभी सुना भी नहीं होगा और ना ही सुनेंगे आप, लेकिन वाईफएक्स के अंदर ये पॉसिबल। बहुत सारे डायनेमिक लीडर अभी हमारे जो है खाटू श्याम की यात्रा से आए हैं, और सभी के लिए उन्होंने आशीर्वाद लिया है खाटू श्याम जी का कि सभी अपनी अपनी जो है जो भी आपने गोल सेट करें उसमें उसको पूरा करें। और लगातार जो है हम लोगों की एक आस्था बनी रहती है ईश्वर पे, क्योंकि ईश्वर एक इनविजिबल पावर है जो कि हमें जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। लगातार आपने महसूस किया होगा, कई बार आपके रोबो वैसे आ जाते हैं, है ना, आपको पता भी नहीं चलता है ना। कई बार लोग खुद ही अप्रोच कर रहे थे कि यार मुझे ये ना इसके बारे में बताओ, मुझे ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से रहता है। अभी समय काफी हो चुका है और